यह कहानी एक रहस्यमयी जंगल में शुरू होती है। एक औरत झील में आराम से स्नान कर रही थी। अचानक झील के उस पार से 3 यूनिकॉर्न एक सींग वाले घोड़े निकल कर आए। उनकी आवाज सुनते ही औरत डर के मारे स्तंभ रह गई। लेकिन कुछ ही देर में यूनिकॉर्न वहां से चले गए। तभी जंगल से कुछ आवाज आई। उसने देखा हथियारों से लैस कुछ खूंखार शिकारी वहां आ धमके। असल में वो लोग इन्हीं यूनिकॉर्न को पकड़ने आए थे। महिला पानी में कांपते हुए छिपी रही जब तक जंगल में सन्नाटा नहीं छा गया। आधे घंटे बाद सब शांत हो गया, लेकिन उन तीनों यूनिकॉर्न के कीमती सींग काट दिए गए थे। जंगल में पली बढ़ी सोनिया यह सब देखकर टूट गई। वो यूनिकॉर्न के शरीर से लिपट कर रोने लगी और प्रार्थना करने लगी। फिर उसने खून के निशान का पीछा किया और एक खतरनाक सफर पर निकल पड़ी। 3 दिन बाद उसने शिकारियों का ठिकाना ढूंढ निकाला। वह जानती थी कि अकेले हमला करना खतरनाक होगा, इसलिए उसने अपने घोड़े को जंगल में ही छोड़ दिया और रात में चुपके से दुश्मनों के कैंप में घुस गई। वहाँ उसने देखा कुछ शिकारी यूनिकॉर्न के सींगों को अलग कर रहे थे और कुछ लोग विशाल बिच्छुओं को भगाने में लगे थे। सोनिया के अंदर गुस्सा उबल पड़ा। वह बाहर निकलकर उन्हें सबक सिखाने ही वाली थी कि तभी कैंप में हलचल मच गई। धरती हिलने लगी और वहाँ आ पहुंचा राजा का सुपर वॉर टैंक। सभी शिकारी तुरंत घुटनों पर गिरकर सलाम करने लगे। असल में यह सम्राट जानवरों और इंसानों की लड़ाई का शौकीन था। वह इन शिकारियों से दुनिया भर के दुर्लभ जीव पकड़वाता था, फिर उनके जीन इंसानों में डालकर हाइब्रिड योद्धा बनवाता था। राजा का सबसे प्रिय योद्धा था शेर सर वाला रक्षक। सोनिया को यह सब देखकर बेहद घृणा हुई। वह नहीं चाहती थी कि जानवर किसी की मनोरंजन की चीज बने। रात के अंधेरे में वह चुपचाप कैदखाने में घुसी और बंद यूनिकॉर्न को आजाद करने लगी। लेकिन तभी पीछे से एक तेज तलवार उसकी गर्दन के पास आ रुकी। सामने थी सफेद बालों वाली जादूगरनी, जो देखने में कोमल लगती थी पर अंदर से बेहद ताकतवर थी, क्योंकि वो भी एक बीस्ट हाइब्रिड थी। दोनों के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। चारों तरफ लोग इकट्ठा होकर देखने लगे। देखते हैं असली इंसान जीतेगा या संशोधित राक्षस। लेकिन तभी सोनिया का घोड़ा अचानक वहां आ गया और उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की, मगर तभी शेरसर वाला रक्षक आया और एक ही मुक्के में सोनिया को उड़ा दिया। जब वह होश में आई तो खुद को लोहे की जंजीरों में जकड़ा पाया। शेर रक्षक उसके सामने खड़ा था, हाथ में लाल गरम लोहे की छड़ी लिए उसे पूछताछ करने लगा। पर सोनिया दर्द से नहीं डरी। राजा ने कहा, इस लड़की में तो खास हड्डियां हैं, इसे बीस्ट वॉरियर में बदलो। फिर उसे लोहे के पिंजरे में डालकर कैले की ओर भेज दिया गया। रास्ते में वह सोच भी नहीं सकती थी कि क्या होने वाला है। जब वह कैले पहुंची तो उसकी आंखें फटी रह गई। इतना भव्य महल उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके पास हैरान होने का वक्त नहीं था, क्योंकि सैनिक उसके प्यारे घोड़े को कोड़े मार रहे थे। सोनिया के अंदर का गुस्सा फट पड़ा। वह दहाड़ उठी और अपने बंधन तोड़कर सैनिकों पर टूट पड़ी। कुछ ही सेकंड में उसने कई सैनिकों को ढेर कर दिया। बाकी बचे लोगों ने उसे फिर से पकड़ लिया और एक बड़े गड्ढे में फेंक दिया। वहाँ उसे बताया गया, जो यहाँ आते हैं उन्हें जानवर बना दिया जाता है। वह जगह एक विशाल बीस्ट कन्वर्जन पेट थी, जिससे भागना असंभव था, क्योंकि ऊपर कई मीटर ऊंचे राक्षस पहरा देते थे। फिर भी सोनिया ने हार नहीं मानी। वह रात में चट्टानों पर चढ़ने लगी, पर जल्दी ही पकड़ी गई। अगले दिन लोहारों ने उसके लिए एक भारी स्टील आर्मर बनाया। वह नहीं चाहती थी उसे पहनना, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे पहनना पड़ा। फिर उसे ग्लैडिएटर एरिना में भेजा गया, जहाँ हजारों लोग उसकी लड़ाई देखने को उमड़ पड़े। राजा ने उसकी हिम्मत देखकर कहा, इस औरत में दम है, इसे असली योद्धा बना दो। जब तीरंदाजों ने उसकी साथी महिला योद्धा को मार गिराया तो सोनिया का गुस्सा विस्फोटक बन गया। वह चाकू उठाकर कई सैनिकों को मार गिराती है। राजा का गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि तालियां बजाने लगा। रात को सोनिया को फिर पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब वह राज्य की सबसे मशहूर महिला योद्धा बन चुकी थी और जल्द ही उसे एक सुपर राक्षस से भिड़ने के लिए मैदान में उतारा जाने वाला था।